गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है उच्चारण दोष। उच्चारण दोष। उच्चारण दोष क्या है? उच्चारण दोष से तात्पर्य ये है कि बोलते समय, उच्चारण करना मतलब बोलना, बोलते समय बालक जो है कई तरह की त्रुटियां करते हैं जो उसकी भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति में प्रदर्शित होते हैं। तो बालक जो अशुद्धियां करते हैं वो अशुद्धियां किस कारण से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उच्चारण, उसे उच्चारण दोष कहते हैं। उच्चारण दोष के कारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, भाषा की सही अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, भाव विचारों को सही क्रम में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो उच्चारण दोष जो है के कारण क्या है, किस कारण से बालक जो है उच्चारण दोष करता है? तो उच्चारण दोष के कारण पहला कारण है पारिवारिक वातावरण। कि बालक के घर का वातावरण या घर के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, बालक उस भाषा को ही सीखता है, क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार, उसकी माँ होती है, और जो माता पिता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को बालक सीखता है, उसी का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। तो जब जो कहते हैं ना, जो नींव के अंदर या जो संस्कार में जो गुण हमारे अंदर पड़ जाते हैं वो आजीवन हम बदलना चाहे तब भी हम नहीं बदल सकते। इसका कारण है कि हम जो है अपनी भाषा को जो हम सर्वप्रथम सीख लिया है वो हम सीख नहीं सकते। आप देखना, कई लोग आधे शब्द को पूरा बोलते हैं। तो आधे शब्द को वो पूरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुरू से ही उन्होंने जब भाषा सीखी तब वो शब्द वैसे ही सुना। कोरट, कोर्ट को बोलेंगे कोरट, तो इसका मतलब तो क्या हो गया? कोरट, ये पूरा हो गया है ना, जबकि क्या है? आधा है। तो क्या बोलेंगे? कोर्ट। स्टोर, स्टोर शब्द है तो ये क्या बोलते हैं? सटोर। तो इसका मतलब आधा और पूरे का उनको ज्ञान नहीं है कि आधे शब्द को कैसे उच्चारण किया जाएगा, पूरे शब्द को कैसे किया जाएगा। तो ये प्रभाव उनको कहाँ से पड़ा? उनकी जो भाषा उन्होंने पैदा होते ही सुनी थी घर के अंदर, पर उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो पारिवारिक वातावरण जो है, परिवार में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का बालक के ऊपर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है उच्चारण में असावधानी, जल्दी बोलना, अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए जल्दी बोलना, जल्दी बोलने के कारण बीच में हकला जाना या शब्द खा जाना, गलत शब्दों का चयन कर लेना, तो उससे क्या होता है? जो भाषा में उच्चारण दोष आ जाता है, त्रुटि आ जाती है। तीसरा है वर्णों का गलत उच्चारण। वर्णों का गलत उच्चारण। जब वर्णमाला सिखाई जाती है तो वर्णों का गलत उच्चारण जब बालक करता है तो जीवन भर वो गलत करता है, क्योंकि वर्णमाला में बहुत से शब्द सिमिलर है, एक जैसे हैं, जैसे म, भ, व, ब, श, श। हम तीनों को ही एक जैसा ही बोल जाते हैं। तो ये दोष हमारे, जब हम भाषा सीखते हैं तभी से हम उसको उन्हीं रूप में बोलते हैं और वही रूप हमारा आजीवन चलता है। तो वर्णों का सही ज्ञान हमको नहीं होने के कारण से भी हम गलत भाषा का प्रयोग करते हैं।
चौथा है अक्षरों व मात्राओं का गलत ज्ञान। कौन सी कहाँ बड़ी मात्रा आएगी, कहाँ छोटी मात्रा आएगी, इसका समुचित ज्ञान नहीं होने पर, सही ज्ञान नहीं होने पर जो है हम गलत भाषा का उच्चारण करते हैं। कहाँ भाषा जो है हमारे कौन सा वर्ण लगेगा, कहाँ भी विराम चिन्हों का प्रयोग होगा, तो इसके कारण हम उसको गलत बोलते हैं। दूसरा है, पांचवा है प्रांतीय प्रभाव। जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही भाषा को हम सीखते हैं, तो उसी भाषा का उपयोग होता है। कहते हैं कि 2 कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वर्ण, तो मतलब हर 3 थोड़ी दूरी पर भाषा में परिवर्तन होता है। हर क्षेत्र की भाषा अपनी होती है, तो वो क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र की भाषा, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, जब हम पैदा होते हैं तब उस भाषा को हम सीखते हैं, सबसे पहले हम वही भाषा सीखते हैं, तो उसके वजह से हमारे पर ऊपर उस भाषा का जो प्रभाव अधिक पड़ता है, और ये प्रांतीय प्रभाव के कारण ही हम जो है आधे वर्ण को पूरा बोलते हैं। छठा है भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां, कहीं पर गर्मी होती है, कहीं पर सर्दी होती है, तो भौगोलिक वातावरण के अनुसार खान पान, रहन सहन हमारा प्रभावित होता है, तो भाषा भी उससे अछूती नहीं है। तो भौगोलिक वातावरण जो है, ठंडे इलाकों में लोग यूँ ठिठुरन करते रहते हैं, दुबे हुए रहते हैं, तो उनका जो मुंह है वो पूरा खुलता नहीं है, और उसके कारण से जो है उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ उसके उच्चारण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों का विकास या शारीरिक दोष। शारीरिक दोष, अंगों में विकारता है, कोई अंग मतलब विकलांग है, या उच्चारण वोकल कॉर्ड हमारा सही डेवलप नहीं है, तो हम बीच बीच में हकला हकला के बोलते हैं, तो उससे भी क्या है हमारे उच्चारण भाषा उससे प्रभावित होती है, सही नहीं बोल पाते। बहुत से लोग आप देखते हो कि अटक अटक के बोलते हैं, उनकी जीभ फोल्ड ही नहीं होती है, मतलब उनके जो वोकल कॉर्ड है ना अंदर का, जो जिससे वाणी निकल रही है, उसमें ही कोई विकार होता है, तो सही उच्चारण नहीं हो पाता है। उसके बाद देखो आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस नहीं होना, डर के कारण, भय के कारण से भाषा के सही उच्चारण नहीं होता, क्या बोलना चाहते हैं और क्या निकल जाता है, तो उससे क्या है उच्चारण में बोलने में त्रुटि नज़र आती है, तो वो कॉन्फिडेंस होता है भाषा को प्रभावित करता है। और अगला है उच्चारण के नियमों, उच्चारण के नियमों का सही ज्ञान नहीं होना। व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होने से भी क्या होता है, वो सही भाषा नहीं प्रयोग कर सकता, क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। और ध्वनि, लास्ट है ध्वनि का सही ज्ञान न होना। ध्वनि का सही ज्ञान नहीं
ध्वनि से मतलब है वर्ण, ठीक है, कि वर्णों का सही ज्ञान नहीं होने के कारण भी क्या होता है, भाषा प्रभावित होती है। इस प्रकार से जो है उच्चारण दोष हो जाते हैं और उन उच्चारण दोषों के कारण भाषा अशुद्ध नजर आती है। व्याहकारी लिखो, उच्चारण दोष के प्रमुख कारण बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले। ओके, थैंक यू।